G7 दैट मीन्स ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे डिटेल्स में। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज G7? सो G7 इज ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज नेशन। पहले ये 8 ग्रुप का होता था, लेकिन 2014 में रशिया को हटा दिया गया इससे। देखेंगे कि क्या कारण था। नेक्स्ट, G7 क्रिएटेड, कब क्रिएट किया गया था? सो आंसर इज 25 मार्च 1973 को इसे फॉर्म किया गया था और 15 नवंबर 1975 को इसका फर्स्ट समिट हुआ था। इसकी स्थापना 6 देशों ने मिलकर की थी, फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट जर्मनी। उस समय जर्मनी वेस्ट जर्मनी के नाम से जाना जाता था। सो दिस 6 कंट्री मिलकर 25 मार्च 1973 को G7 का फॉर्मेशन करती हैं, जिसका समिट जो है फर्स्ट समिट 1975 में होता है। इसे आगे देखेंगे। G7 में क्या है कॉन्सेप्ट अभी 2021 में, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? 60% ग्लोबल नेट वेल्थ इनके पास है, 10% ही पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, और मोस्ट मेंबर्स आर ग्रेट पावर इन ग्लोबल अफेयर्स। इनकी जो अभी हम लोगों ने देखा जो 7 कंट्रीज होंगी, जो ये 7 कंट्रीज हैं G7 के, जिसमें यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए, ये 7 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है G7। यूरोपियन यूनियन पार्ट नहीं है G7 का, लेकिन 1977 से हर एक साल ये पार्टिसिपेशन करता है इसके सबमिट में। तो ये जितनी सारी कंट्री है, इनके पास इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक जो पावर है काफ़ी, मतलब इन्हीं पर मैक्सिमम चीज़ें डिपेंड है, तो इनका वर्ल्ड अफेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा G7 में 60% वेल्थ है इनके पास और 10% ही पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। कंट्रीज देख लिया हम लोगों ने। रशिया को क्यों हटाया गया G7 से? सो आंसर इज वायोलेशन ऑफ यूक्रेन सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। क्योंकि हम जानते हैं कि क्रीमिया जो कि यूक्रेन का पार्ट है, 2014 में रशिया ने इसे अपने कब्जे में कर लिया था, इसलिए इसे G7 से हटा दिया गया। 2014 में रशिया को हटाया गया। 47th समिट है ये 2021 का, जो कि कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम में हेल्ड हुआ है 11 से 13 जून के बीच में। ये इसके लीडर्स हैं। इस बार यूके को प्रेसिडेंसी शिप दी गई है। तो यूनाइटेड किंगडम ने 4 अदर्स कंट्री को इनवाइट किया था इस समिट में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट मीन्स साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। ये 4 कंट्री को इनवाइट किया था यूके ने। और यूके के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोरिस जॉनसन हैं। फर्स्ट जो समिट था G7 का, अभी हम लोगों ने देखा था इसे पीछे भी, कि 15 से 17 नवंबर 1975 में हुआ था। सेकेंड यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। ये 47th है 2021 में यूनाइटेड किंगडम में हो रहा। 48 जो है जर्मनी में होगा, 49 जापान में होगा, 50 जो है इटली में होगा। 47th जो G7 है उसका जो थीम है वो थीम ये है, बिल्ड बैक बेटर। सो दिस इज थीम ऑफ G7 47th समिट। और G7 का जो इस बार का जो सबमिट हुआ था उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आउटकम्स क्या निकले? तो ये जो 3 पहला जो दिख रहे हैं, ये लगभग हर एक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मेन मकसद ये रहता है। लेकिन 4 जो है कोविड-19 और पेंडेमिक पर भी इसमें बात की गई, कि जिसमें कि स्ट्रेटेजी बनाया गया ग्लोबल वैक्सीनेशन को, कि कैसे और गरीब देशों को हम वैक्सीनेट करें। क्योंकि मैक्सिमम जो हमने वेल्थ भी देखा, 60% वेल्थ जो है इन्हीं 7 कंट्री के पास है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी, सब लोग यही कहेंगे कि शेयर्ड वैल्यू होना चाहिए और ओपन सोसाइटी होना चाहिए, और ये जो G7 है इसको चैंपियन करता है। सेकेंड जो है क्लाइमेट चेंज पर बातें होनी चाहिए, और जो बायोडाइवर्सिटी है प्लेनेट का उसको कंजर्व करने पर जोर दिया जाएगा। और थर्ड जो है प्रोमोटिंग फ्यूचर प्रोस्पेरिटी बाय चैंपियनिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड। सो ये 4 स्ट्रेटेजी आप कह लें या आउटकम कह लें 47th जो G7 का सबमिट हुआ है कॉर्नवाल यूके में, उसका ये सारा बैकग्राउंड रहा। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में मेनली यही देखा कि G7 जो है वो 7 कंट्री का ग्रुप है, और 7 कंट्री का ग्रुप जो है वो कैसे है, जिसमें कि 7 मेंबर्स हैं, और 7 मेंबर्स हैं यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए। इसका शेयर भी हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड में कैसे शेयर है। इकोनॉमिक में ये 60% वेल्थ रखता है, 10% पॉपुलेशन है इसके पास। और नेक्स्ट जो है हमने देखा कि 47th जो सबमिट है कहाँ हो रहा है, तो कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखी। और इसमें जो इन्वाइटी कंट्री थे 4 कंट्री थे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका।
और हम लोगों ने इसका कुछ बैकग्राउंड भी देखा, और नेक्स्ट जो सेशन होने वाले हैं या सबमिट होने वाले हैं वो हमने देखा कि 2022 में जो 48th सबमिट होगा जर्मनी में होगा इस तरह से। और इसका हमने थीम भी देखा, बिल्ड बैक बेटर। तो ये अपना 47th जो G7 सबमिट था उसका ये पूरा हिस्ट्री और बैकग्राउंड था।